हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। कैसा है मार्केट, कैसा चलेगा मार्केट, सब कुछ देखते हैं। एक लाइन से फटाफट सारे न्यूज और ये सब कवर कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा बिटकॉइन को देखते हैं। तो बिटकॉइन तो गिर रखा है। 5 डे में देखिए 9% गिर रखा बिटकॉइन। 72,000 आ गया। कहाँ 1,25,000 था। 72,000 पता नहीं कब का लेवल आ गया। एक महीना में 22%, 6 महीना में 37%, ड्यूरिंग दिस ईयर में 18% है। 18% और एक साल में 26%। भाई साहब 5 साल में 83%। भाई जो हम लोग का डिसीजन था ना कि नहीं करने का, तो ठीक ही है ना। जब आपके पास पहुंच गया ना वो चीज, तो समझ जाइए कि उसमें से रस निकल गया है। अब खाली खोइया खोइया है। जैसे गन्ना का रस निकलने के बाद उसका रह जाता ना कुच्चा, तो उसी प्रकार जब आप तक वो न्यूज पहुंच गया ना, तो समझिए कि उसका रस उस निकल गया है। अब वो जितना टाइम ले, तो इस हिसाब से है। बाकी ऐसा हम नहीं कहेंगे। जब उसका चलने का टाइम था, जब 473 का 16 में था, उसके बाद जब चला और यहाँ तक पहुंचा 1,25,000, तो एक अलग और विशिष्ट जर्नी चली थी। तो वो एक अलग बात है। कहाँ चला गया उसका हम नहीं बोलेंगे। वो एक अलग जर्नी था जो भी, लेकिन अभी जो है उस हिसाब से ये वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलो जी, अभी तो जो चल रहा है वो, क्योंकि अब ये तो न्यूज सबके पास आ चुका है ना। इथेरियम देखिए यूएस का, ये भी बेचारा पीटा हुआ। एक महीना में 32%। वो भाई अच्छा है कि इंडिया से हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, नहीं तो हालत खराब हो जाता जी। कितनों आदमी बोले हम लोग को, तो थोड़ा सा कुछ होता है तो हम अपना सेकेंड लॉट का परसेंटेज बढ़ा देते कि इससे इससे ऊपर मत खरीदिएगा, नहीं तो लटक जाइएगा। और इतना इतना गिर रहा है, तो एक प्रकार का जुए ना हो गया जी। तो आप बोलिएगा सॉरी, दुनिया में सर ऐसी होता है। भाई देखो, कहाँ क्या होता है वो हम नहीं जानते। हमको बस एक ही चीज पता है कि दुनिया में सब चाहता है कि खुशी से रहें। सब चाहता है कि ऐशो आराम पूरा मिले, एकदम बम बम रहे। यही दुनिया में होता है और दुनिया में सब चीज यही समझता है। तो लेकिन उसके लिए आप इतना ज्यादा रिस्की काम करें, ये तो सही नहीं है। तो ये चीज है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। तो ये भी काफी गिरा हुआ है। तो चलो जी, यूएस मार्केट में देख लिए और आगे बढ़ते हैं। न्यूज सब ठीक है, न्यूज कवर कर लिए। फालतू का उसमें अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज और बता देते हैं, एक अपडेट है कि कल आरबीआई का इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो आएगा 10 बजे के आसपास। तो उस पर अपडेट कर देंगे। क्या लगता है, रेट कट होगा? 5.25 है। क्या लगता है आप लोगों को, बताइएगा तो। होगा कि नहीं होगा, खाली यस नो में जवाब दे दीजिए। मेरा तो न्यूट्रल है। बाकी देखेंगे। आप यस नो में देना है तो दीजिए, कि होगा नहीं होगा देखते हैं भाई कितना क्या है। और एडीआर को चेक करते हैं। तो एडीआर में जो हुआ था, तो इन्फोसिस भैया 3.35% डाउन है, लेकिन एचडीएफसी और आईसीआईसी डॉक ये मजबूत है। तो एक तरह से इन्फोसिस में दबाव है, वही आईटी सेक्टर का, वो कंपनी का सॉफ्टवेयर उसका है। प्लस एनवीडिया ने बोला है कि हम उस पर बना रहे, क्या बोलते हैं, एनवीडिया क्या बोला है कि हम अपना जो है एआई पे और ज़्यादा खर्च करेंगे। तो वही लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मुड़ मॉल हुआ। बाकी ठीक है, ठीक है ना, बाकी ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अभी हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहे हैं। जो बॉन्ड यील्ड है ना, आप एलटी गिल्ट बीच, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा, लकीर का फकीर मत बनिएगा। ऐसे एलटी गिल्ट बीच ये बॉन्ड है। अगर रेट कट होता है तब तो ये नहीं बढ़ेगा। सॉरी, ये नहीं, एलटी गिल्ट बीच जो बॉन्ड है वो नहीं बढ़ेगा। रेट कट होता है तो ये थोड़ा नीचे आएगा, तो वो भी नीचे आएगा। अगर रेट कट नहीं होता है तो आपको 3-4 दिन में वो 1.5-2% दे देगा। ठीक है, तो इसमें समझ जाइए कि आपको क्या करना है। तो जैसे रेट कट का जो आता है ना, उसका वेट करके समझना है कि रेट कट का क्या हिसाब किताब है। फिर क्या है कि आप जो एक याद है जो मैंने बोला था कि एलटी गिल्ट बीच से लिक्विड बीच की तरफ शिफ्ट हो जाइए। तो अभी क्या है, जो कैश है 1-1.5% बन जाए तो खराब नहीं है ना सर। अगर तो उसको आप इस साइड में देख के, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का क्या आता है, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, रेट कट होगा तो मत करिएगा। आपको लगता है रेट कट नहीं होगा तो कर लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो हम आपको पहले ही बता दे रखा है, तो बाद में हम भी भुतला जाते हैं। कितना चीज़ याद रखेगा आदमी। कर लिए तो 1-2% मिल जाएगा, वो भी पूरे आपके सेविंग पे मिल जाएगा, चूंकि अच्छा है। और नहीं मिला तो नहीं मिला, बात खत्म है। ब्रेंट भी देखिए 68। हाँ, वही ईरान का अपना चल रहा है। तू में चलते रहेगा ये सब। मार्केट शुरू नहीं होता है कि इन लोगों को मतलब वो हो जाता है कों करना। फिलहाल देखिए डाउजोन प्लस में बंद हुआ, नेस्डेक माइनस में बंद हुआ, है ना। तो S&P 500 भी माइनस में बंद हुआ। तो यूएस में निगेटिव बंद हुआ, सीधी बात है। डाउजोन तो बंटाहा है, मतलब उसका कोनो वो नहीं है। कभी भी किधर उसको किस लिए बनाया गया उसको खुद नहीं पता है कि हम किस लिए बने। हैंडसेंग देखिए, चाइनीज देखिए, चाइना
डाउन है। चाइना पे भरोसा नहीं करना है सर, चाहे चाइना कितनों आपका भलाई करे, मत करिएगा। चाइना चाइना है। बाकी निकई भी ठीक ठाक है ना, माइनस। और यहाँ नेस्डेक और दाउ जोन का फ्यूचर 25,000 थोड़ा सा प्लस में है। दाउ जोन छोड़िए, गिफ्ट निफ्टी 25,800, वही सेम कल वाला सेम लक्षण है ना। और हम नीचे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ढुलक रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी दाउ जोन 97.61 पे आ गया है, और डॉलर और रुपया का जो संबंध है वो 90.50, मतलब हल्का सा कमजोर हुआ है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सिल्वर का फ्यूचर देखते हैं। तो सिल्वर का फ्यूचर ये कौन चीज हो गया? अब बोलिएगा क्या हो गया? अरे भाई ये क्या हो गया? 82, कहीं देखने में कुछ गड़बड़ाहट तो नहीं हो गया? 82 83 का आ गया, ये तो नीचे आ गया जी, बड़ा फास्ट आ गया ये तो। एक मिनट चेक कर लेते हैं, मार्च का फ्यूचर है तो चेक करना ना पड़ेगा। हाँ, मार्च का फ्यूचर 89 पे था कल, 4 तारीख को 2:30 बजे 89 पे था। अभी कितना है? अभी 83 है, समझ गए ना? आप बोलेगा ओहो अभी ना गिरा है, लीजिए अभी ये गिरा, भोर तक तो ठीक है मजबूत था, अभी गिर गया भाई। चलो $8 नीचे हो गया, ठीक है जो भी है बढ़िया है सर, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ हम, हाँ देखिए अभी गिरा है सुबह में ठीक था, अभी गिरा है, चलो कोई बात नहीं। तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ा दबाव दिखेगा तो बस। गोल्ड 59 है, 59 है, तो गोल्ड में भी 100, हाँ $100 का डाउन है जी, बिल्कुल डाउन है। तो इसमें भी आपको दबाव दिखेगा। देखिए यही ना हो रहा है, हम आपको क्या बोल रहे हैं, कहीं भी आपको मौका नहीं दे रहा है गोल्ड सिल्वर कि आप यहाँ बाई करो और बना लो, कहीं मौका नहीं दे रहा, जहां बाई करिएगा आपको फंसा लेगा। इसीलिए हम आप लोगों को दूर रहने के लिए कह रहे हैं और खुद भी दूर है। नहीं तो सर हमको गोल्ड सिल्वर में हम 2-2 वीडियो बना रहे हैं डेली, क्यों बना रहे हैं? हम जान रहे हैं कि वो फंसा रहा है, और हम ये भी जान रहे हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से चल रहा है कि उसको रखना भी जरूरी है और फंसा भी रहा है। तो बड़ा यहाँ इंटरेस्टिंग चल रहा है इसमें, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल ओके, इंडिया विक्स नीचे है, ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आते हैं डाटा पे। डाटा में क्या है? FIS खरीदारी किया है तो ये पॉजिटिव संकेत है। कैश में भी खरीदा है, इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदा है, तो ये एक अच्छी सी बात आपको सामने निकल के आई कि FIS ने खरीदारी किया। कैश में कम में खरीदा है। तो अभी ट्रेड डील पता नहीं और क्या क्या डील, अब मोदी साहब को पूरा माला पहना उना के तो चल रहा है सब अपना अपना, है ना। पब्लिक प्रो, तो FIS का पोजीशन 18.66% हो गया है। इसका देखना पड़ेगा। DIS 79.09 माइनस किया था, पब्लिक 71.72 माइनस किया था, और प्रो 30.92 यहाँ प्लस किया था। तो यही है, यही कहानी है। तो आप बोलिएगा सर तो फिर कैसे क्या होगा? कैसे क्या होगा? ठीक होगा, बढ़िया चीज़ है, हल्का मजबूती है, ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, हल्का मजबूती है तो कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, मतलब ठीक है कुल मिला के। आगे बढ़ते हैं और सारा डाटा एक जगह रख देते हैं। FIS न्यूट्रल रहेंगे, DIS पॉजिटिव हैं, नहीं DIS भी न्यूट्रल है जी, हाँ ना DIS भी न्यूट्रल है। प्रो भी ससुरा न्यूट्रल है। आप बोलेगा क्या लिख रहे हैं? हाँ जो लिखना है वही लिख रहे हैं, हमको पता है ना आज का क्या हो रहा है, इसीलिए हम बता रहे हैं। इंडिया विक्स ये सर पॉजिटिव है। PCR इसको कौन पूछ रहा है? ये ओवरबोट ओवरसोल्ड में ही काम होता है, नहीं तो बाकी कोई पूछ नहीं रहा। गोल्ड निगेटिव है, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट निगेटिव है, और रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE निगेटिव है। 3 पॉजिटिव, 1 2 3 4 न्यूट्रल, 1 2 3 4, वाह भाई वाह, कमाल हो गया है। कमाल हो गया। चलो जी बढ़िया है, इसी डाटा के बेस पे चलेगा। तो आप बोलोगे सर ये है क्या? देखिए न्यूट्रल ओपन होगा, डाउन जाएगा तो रिकवर आएगा, और ऊपर गया तो सेलिंग आएगा। तो आप बोलेगा तो सर इसमें बड़ी बात क्या है? जो नीचे जाएगा वो तो ऊपर आइबे करेगा, है। ये तो वही वाला बात हो गया कि सर टीवी में प्रचार देता है कि हार्ट अटैक मतलब आ रहा है, तो ज्यादातर लोगों को घर में आ रहा है या घर से बाहर आ रहा है, तो इसके अलावा तो तीसरा स्थान कुछ होता ही नहीं है। या तो घर में होगा या तो बाहर होगा। इससे अच्छा बोल दीजिए सर हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, तो काम खत्म। या 24x7 आ सकता है, काम खत्म। नहीं, घर में आएगा या घर के बाहर। ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत है घर में या घर से बाहर आ रही है। अरे भाई तो तीसरा जगह कहाँ आएगा? आसमान में, घर में ना जी, तो वही कंडीशन है। तो अब आप बोलोगे सर आप भी तो वही चीज फंसा रहे हो। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कितना समझ रहे हैं। न्यूट्रल ओपन होता है, दबाव आएगा या तेजी आएगा।
तो तेजी आएगा तो फिर वहां से नीचे भी आएगा, ये भी मान के चलिए, नीचे गया तो ऊपर भी आएगा। इसमें मेरा ये कहना है कि रेंज छोटा रहेगा, समझ गए हैं? आज का रेंज स्मॉल रहेगा, ये नहीं कि 600 पॉइंट 700 पॉइंट का रेंज आप देख के चल रहे। आज आपका रेंज छोटा रहेगा। अब छोटे रेंज में आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा जो काम था वो मैंने बता दिया, बाकी समझदार के लिए सारा काफी है, नहीं तो भैया पोथी तो रखा हुआ है, ये है शेयर मार्केट। तो बहुत बढ़िया, जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। सर सब कुछ है, ये टेलीग्राम भी अपना है, फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, ये स्विंग और शॉर्ट स्विंग जिसको ड्यूरिंग मार्केट में जिसको मतलब चाहिए कि नहीं सर हमको आप कहाँ खरीद रहे हैं, आप कहाँ बेच रहे हैं, सर मैं किसी को खरीदने के लिए नहीं बोलता हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ, सर मैं खरीद के स्क्रीनशॉट देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। फिर भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने इतना, और क्लियर मैं लिख के नहीं दे सकता, है ना, इस चीज को समझ के चलिएगा, क्योंकि भाई हम सेबी रजिस्टर नहीं है, ठीक है, और जो रजिस्टर होता है हम कोनो रजिस्टर नहीं है। तो बस क्लियर है, तो इसीलिए मेरे लिए ऐसा कुछ भी आप भाव मत रखिएगा। हाँ, जो मैं करता हूँ वो मैं दिखाऊंगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय